में आज हमारे साथ देख सकते हैं निशिकांत सिन्हा जी मिल गए हैं, जो कि बिहार में हर जगह घूम घूम करके सारे युवा को मतलब कि जोश भरने का काम करेंगे। 2025 का चुनाव तुरंत ऐलान होने वाले हैं और जानेंगे कि बिहार के लेकर के क्या सोचते हैं। स्वागत है भैया, सबसे पहले गंगा भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। क्या कुछ कहिएगा, पूरे बिहार में दौरा शुरू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे अपने युवा साथी देख रहे हैं, चाहे जनता को लेकर के, बिहार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, युवा की जहाँ तक बात है तो हमारे देश का भविष्य हो या हमारे बिहार का भविष्य हो, युवा पे ही टिकी हुई है, क्योंकि 65% लगभग जो आबादी है वो युवा की ही आबादी है। और जब तक युवा नहीं चाहेंगे, जब तक ना तो देश का बदलाव हो सकता है, ना ही तो किसी राज्य का बदलाव हो सकता है। और बिहार जैसे राज्यों में बदलाव की बहुत जरूरत है, वो हर किसी को ये चीज महसूस हो रही है, क्योंकि वर्षों से हमारा जो राज है वो काफी पिछड़ा हुआ राज है। चाहे जो भी सत्ता में रहे, हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जो भी सत्ता में आए हैं तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाया। विकास हुआ, वो हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के विकास से ना तो पलायन रुकेगी, ना तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक होगी। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है, वो हर नागरिक यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, उस राज्य को दूसरे राज्य की तरह एक विकसित राज्य बना। तो उसी का एक मुहिम चलाया गया है और उस मुहिम का जो नाम है वो जन आशीर्वाद संवाद दिया गया है, जहां हर वर्ग के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इस संवाद में ज्वाइन कर रहे हैं और अपना अपना लोग विचार रख रहे हैं। और ये एक कंबाइंड एफर्ट है, मेहनत है कि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं। तो उसी का एक संवाद चलाया गया है ताकि पलायन को कैसे रोका जाए। खासकर जो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, कि पलायन को यहाँ की सरकारें रोक नहीं पा रही। उसकी जो मुख्य वजह है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता है। यहाँ पे हर बच्चे के पास डिग्रियां तो होती है, कोई भी आप यहाँ पे जितने भी बच्चे आप पूछिएगा तो हर कोई आपको ग्रेजुएट किया हुआ मिलेगा, उससे कम कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनको हम जॉब की बात करें, अगर यही बच्चे हमारे दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं तो उन्हें 10,000 की भी जॉब नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ डिग्री लेने पे फोकस करते हैं। उनका होता है बस हम किसी तरह से डिग्री ले लें, उसके बाद हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। यहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता। वही आप अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, दूसरे स्टेट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हाई स्कूल से ही स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू हो जाता है। तो एक तरफ बच्चे 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। वो चीज हमारा बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है और इसे बहुत सारी चीजें एजुकेशन क्षेत्र में है जिसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जब तक इस चीज को हम डेवलप नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा और ना ही तो पलायन रुकेगा। निशिकांत सिन्हा को अगर पावर मिलता है, जनता पावर देती है अगर, तो क्या कुछ बदलाव करेंगे? क्या क्या कुछ बिहार में कमियां हैं जो कि सुधार करेंगे? देखिए, मैं पावर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हर अच्छे इंसान को सिस्टम में आने की जरूरत है। जब तक हम सिस्टम में, बिल्कुल, जब तक अच्छे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक हमारा बिहार बदलाव नहीं होगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस को मैं अपना योगदान दूंगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आज बिहार इतना पीछे क्यों है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे तो एक जो सिलेबस है या जो पढ़ाने का तरीका है या जो टीचर की जो क्वालिटी है, अच्छा आज जो स्टूडेंट है कल वही टीचर बन रहा है, ये तो सच्चाई है ना। तो जो बीज रोपेंगे उसी तरह से उसका फल होगा। तो जब हमारा बीज ही मजबूत नहीं है तो उसका
जो फल है या पौधा है वो कैसे मजबूत होगा। तो आज जो हम अगर स्टूडेंट है, कल 2 साल के बाद हम या 4 साल के बाद हम टीचर बन रहे हैं, तो एक जो टीचर अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं सिस्टम पता है या उसके अंदर खुद ने वो स्किल है जो स्किल को डिलीवर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो क्वालिटी है टीचर की, उस क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि स्किल डेवलपमेंट पे हमें काम करने की जरूरत है, जो कि बिहार वर्षों से इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम को ठीक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है कि मुझे याद है, मैं लगभग मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 40 साल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 कंपनियां भी नहीं आई। अगर देखा जाए तो 40 साल में 40 कंपनियां, क्या मतलब कि एक सुई की फैक्ट्री तक यहाँ पे नहीं लगी। इसकी मुख्य जो वजह है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो काफी वीक है। अगर आज कोई दिल्ली का बिजनेसमैन है और अगर उसे 100 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जब करने आता है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले 100 लोग उससे मांगने चले जाते हैं कि मेरा परसेंटेज क्या होगा, मेरा परसेंट क्या होगा। तो कोई भी सेफ्टी चाहता है प्रॉपर कि अगर मैं बिहार में मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं टेंशन फ्री में बिजनेस करूं। ऐसा ना हो कि कल होके उसका कॉल आए कि भाई आपका इतना टर्नओवर है तो आप मेरे को इतना परसेंटेज दो। तो उस वजह से भी कोई बिहार में नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ना तो लोग सेफ है, ना तो सुरक्षित है, और ना ही तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बिहार छोड़ के दूसरे शहरों में क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि दूसरे शहरों में क्या है कि लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, दूसरे काम से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर निशिकांत सिन्हा एक बिजनेसमैन है तो निशिकांत सिन्हा के पीछे 10 लोग पैर खींचने के लिए आ जाते हैं, 10 लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। तो मैं लोगों को हैंडल करूंगा या मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था को आप नहीं ठीक करेंगे, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है या कोई भी बड़ी कंपनियां यहाँ पे प्लांट या यहाँ पे कंपनी नहीं लगाना चाहिए। सर, बिहार में लगातार आप देख रहे हैं हत्या पे हत्या हो रहा है, कई पुलिस वाले अररिया, भागलपुर और कई जगह में, मतलब तो खुद पुलिस वाले नहीं सुरक्षित है तो हमारे सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में पूरा सुशासन। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं डे 1 से लॉ एंड ऑर्डर पे मैं चर्चा कर रहा हूं। ये भी जो हत्या हो रही है, जो अपराध, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट है। जैसे मैंने बताया है कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कीजिएगा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं कीजिएगा, ना ही तो यहाँ पे कंपनियां आएगी, ना ही तो ये अपराधी कम होने। आप देखिए कि हमें ऐसा आज के टाइम में महसूस होता है कि अपराधी सरकार को हैंडल कर रही है, ना तो कि सरकार अपराधी को हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एक अपराधी 50-50 मर्डर कर चुका है और रोड पे खुलेआम घूम रहा है। इलेक्शन आता है तो सरकारें बड़ी बड़ी एक वादे करती है कि कट्टा दिखाएगा, तो अभी एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि कट्टा दिखाया जाएगा तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो भाई ये चीज आप पहले क्यों नहीं इस चीज को कंट्रोल किया? सर, पुलिस वाले नहीं सुरक्षित है। मैं वही बोल, कोई इंसान सुरक्षित नहीं है ना। आज मैं जिस समाज से आता हूँ मुझे पता है कुशवाहा का, तो सबसे ज्यादा अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई है कुशवाहा समाज की हुई है, और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो अपराधी को सजा दिलाने की तो दूर की बात है, उसको आप अरेस्ट तक नहीं कर पा रहे, तो उसका तो मनोबल ऑब्वियसली बात बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है। तो इसको जब तक लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कीजिएगा, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कीजिएगा, और जब तक कोई कड़ी ऐसा प्रावधान नहीं लाइएगा, अपराधी को सजा नहीं दीजिएगा, तब तक मनोबल बढ़ता रहेगा। और वही चीज आज के टाइम में बिहार के जो नागरिक है वो झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी एक चल रहा है इंदिरा आवास, ये सब प्रधानमंत्री आवास, उसमें खुलेआम धांधली हो रहा है। खुलेआम 20 से 25 हजार रुपए हर गरीब मतलब के लोगों से मांगा जा रहा है, मतलब एकदम क्लियर। हमारे पास कितना ऐसे लोग आके बता रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा आवास का एक ऐसा आपके पास सूचना आई है। आप बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, गरीब से गरीब लोग कोई छोटा एप्लीकेशन भी देने जाता है तो उसमें भी 100 रुपया 500 रुपया, ये हम नहीं बोलते हैं, यहाँ की जनता बोलती है जो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं तो 20 साल से गुजरात में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं
जिनका यहाँ पे कर्म भूमि है और जो कि साधारण परिवार से हैं, एक आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाने जाते हैं तो लोग बोलता है कि नहीं भाई बिना पैसा का काम नहीं हो जाता। तो ये सब जो देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही एक चीज है। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कीजिएगा तब तक ये सब बढ़ते जाएगा। अच्छा, इसका जड़ को समझने की जरूरत है कि यहाँ का जो है वो एजुकेशन खराब है, हेल्थ सिस्टम खराब है, दो ही चीजें खराब है। अगर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा तो किसी का भी बच्चे का गार्जियन करप्शन के लिए नहीं सोचेगा। आज अगर आपके पास दो बच्चे हैं, आप एक 25,000 का आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन दें और बच्चे अगर हमारा बीमार पड़े तो उसको अच्छा हेल्थ का सुविधा मिले। ये दो चीज मेजर होता है जीने के लिए। तो आप कोई भी इंसान करप्शन करने के लिए क्यों सोचता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा बेटा बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज मैं यहाँ का सरकारी अस्पताल में नहीं करवा सकता हूँ, और अगर उसको 50,000 रुपया इलाज के लिए खर्चा देना पड़ेगा तो मैं आप 50,000 रुपया कहाँ से लाओगे? तो आप क्या करोगे? गलत इनकम के लिए सोचोगे। किस साइड इनकम कहाँ से हो, गलत इनकम कहाँ से हो? आपको सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में अगर बच्चे की पढ़ाई अच्छा नहीं हो रही है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचोगे। प्राइवेट स्कूल का साल का फी 1 लाख रुपया है, आप नौकरी करने वाले 2 लाख हो, तो 1 लाख रुपया आप कहां से देंगे? तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो गलत तरीके में इस्तेमाल होगा कि कहां से मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिले। लेकिन सरकार का काम है ना सर रोकना कि गरीब लोगों को पैसा मिल रहा है घर बना रही, उसमें से 20-25 हजार रुपया ले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार ये सब चीजों पे, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये सब चीज मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है। लेकिन बात वही है कि जब तक सरकार इस चीज को डेवलप नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, लंबे टाइम के लिए डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। क्योंकि जो उनका जो टैलेंट होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो 5 साल 10 साल में दे देते हैं। आज बिहार का विकास 2005 और 10 में ही क्यों हुआ? 10 के बाद क्यों नहीं हुआ? उसका वजह क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास जो एक्सपीरियंस था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो 2005 से 2010 में वो अपना एक्सपीरियंस को पूरा झोंक दिए। उसके बाद जो ग्राफ है आप विकास का 10 के बाद देखें तो किसी भी क्षेत्र में बता दें कि हाँ डेवलप हुआ है, नहीं हुआ है। तो लंबे टाइम तक चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, अगर आप 10 साल 20 साल तक आप रहते हैं तो वो राज्य का विकास जो है वो कम हो जाती है। सर लास्ट में अंशु भैया का बर्थडे है, सबसे बड़े डिजिटल के, क्या कुछ कहेंगे बताइए। अंशुल हमारा छोटा भाई है और हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे इतने कम उम्र में सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में एक अपना स्थान पूरे राज्य और शहर में और देश में बनाए हैं। तो पहली बात तो इनके जन्मदिन के अवसर पे मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं, और इसी तरह से हमारा भाई आगे बढ़ता रहे और अपना समाज का, अपना राज्य का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। निशिकांत सिन्हा जी थे जो कि हमारी बिहार पे बातचीत हो रहे थे। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।